हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ग्रामीण डाक सेवक इस पोस्ट के लिए है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, जीडीएस सेक्शन। तो देखो, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। तो ये जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है ये ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर ओके बीपीएम ऑब्लिक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस क्रिएटेड इन द ईयर 2023। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है, मतलब ग्रामीण डाक सेवक, ये जो पोस्ट है इसके लिए ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसके डेट्स देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स। तो आप इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 22 मई से लेके 11 जून तक कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हो, 22/5/2023 टू 11/6/2023, मतलब 22 मई से 11 जून तक आप रजिस्ट्रेशन इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। और अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ आपको करेक्शन करना है, कुछ एडिट करना है आपका एप्लीकेशन, तो उसके लिए देखिए कहाँ से कहाँ तक टाइम दिया है, 12/6/2023 टू 14/6/2023, मतलब 12 जून से लेके 14 जून तक आप आपका फॉर्म, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इम्यूलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA प्लस डियरेंस अलाउंस देयर ऑन आर पेड टू द GDS। द एप्लीकेबल TRCA टू डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। तो ये भी दिया है यहाँ पे। और बाद में देखिए ब्रीफ जॉब प्रोफाइल क्या है वो भी दिया है, मतलब क्या काम है GDS का, ग्रामीण डाक सेवक का क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, डे टू डे जो कुछ जॉब है पोस्टल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। Marketing and promotions of products and services being provided by the department and operating various services in the customer services centers of the department etc. और नीचे भी दिए हैं काम, मतलब ब्रीफ जॉब प्रोफाइल दिया है। उसके बाद देखिए ओके, सेकंड क्या है, पहले तो क्या दिया है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड। फिर बाद में देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड। देखो यहाँ पे दिया है सेल ऑफ स्टैम्प्स, मतलब स्टैम्प्स वगैरह उसको सेल करना, स्टेशनरी, कन्वेयंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विथ अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ IPPB। तो ये कुछ काम दिए हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के। देखिए यहाँ पे ABCDEF ओके। तो कौन एलिजिबल है, ये जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक, अगर आप इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए एज लिमिट क्या है, कम से कम 18 है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर है, मतलब 18 से लेके 40 एज वाले जो कैंडिडेट्स है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, और लास्ट डेट दिया है 11/6/2023। और रिलैक्सेशन एज भी दिया है ओके, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब 5 साल एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 इयर्स है। तो दिया है देखो, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन है ओके। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स ये भी दिया है ओके। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आप ये पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीइंग स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मतलब
10th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है, उसमें आपके मैथमेटिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी अ मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ GDS। और बाद में देखिए बी क्या है क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वो जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। और अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, देखिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग भी आपको आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिजर्वेशन भी दिया है यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखिए द परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर PWD एप्लीकेंट्स इज एज अंडर, हाउ टू अप्लाई दिया है यहाँ पे, देखो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली एट, मतलब एप्लीकेशन आपको ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरने का है। और जो वेबसाइट दी है देखो यहाँ पे www.indiaposttgsonline.govern.goe.in, ओके ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भरने का है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भरने का है। वेबसाइट देखिए ओके, और एक बार मैं बताता हूँ आपको www.indiapostgdsonline.gov.in, ओके। उसके बाद देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है आपका, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो सिस्टम क्या करने वाली है, जो मेरिट लिस्ट है वो जनरेट करने वाली है। उसके बाद क्या होने वाला है देखिए, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑब्लिक कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन द सब PARAS, okay, 3rd to 9th below in secondary school examination of 10th standard of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals। तो यहाँ पे 10th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एज पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इज मैंडेटरी। और भी दिए देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फॉर एप्लीकेंट्स वेयर देयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कंटेनिंग द मार्क्स as mentioned in each subject or marks and grade oblique points, both their total marks will be worked out by taking into account the marks obtained in all compulsory and elective optional subjects, okay। तो ऐसे यहाँ पे और भी कुछ देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में और भी कुछ पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है देखो ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी दिया है वहाँ पे। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। और जिनका मतलब सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आप वेबसाइट पे देख सकते हो, ओके, GDS ऑनलाइन पोर्टल पे देख सकते हो और वेबसाइट पे भी देख सकते हो। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आप हमेशा मतलब जो वेबसाइट है, ओके, उसे आप हमेशा चेक करते रहिए। कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। देखो द डिपार्टमेंट एंड एंगेजिंग अथॉरिटीज ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई, कैंसिल द नोटिफिकेशन और रिवाइज द नंबर ऑफ पोस्ट्स एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन और टू स्टॉप ऑन गोइंग प्रोसेस ऑल टुगेदर। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट और भी है, ओके, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 यहाँ पे दिया है। एनेक्सर फर्स्ट दिया है यहाँ पे, एनेक्सर सेकंड भी दिया है, देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग, ओके। आप अच्छे से स्टडी करके ये फॉर्म भर सकते हो। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या करने का है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय अपलोड करने के। देखिए रिसेंट फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने का है फॉर्म के साथ, सिग्नेचर भी अपलोड करने की है और वहाँ पे दिया है फॉर्मेट भी दिया है, फाइल फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हो और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।